नमस्कार, प्रणाम मेरे भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण अध्याय 1 साझा करेंगे। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचांग गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणामी हरि प्रिया। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शालीली कांति पिघले सोने से दिलील है, जो वृंदावन की महारानी है, राजा वृषभान की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। चलिए मेरे भाइयों, हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशलता से व्यक्त की है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपदी। इन के साथ काशीराज, चैकी, तान, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैफ जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओझा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरे लिए सेना को संचालित करने में विशिष्ट रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र बुलीश्वरवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। जब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहस एवं एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वयं अत्यंत कोलाहल था। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज्य एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पोंडक नामक शंख, भयंकर शंख बजाए।
हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुषोध एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज एवं परम योद्धा शिखंडी धृष्टकेतु, विराट, अजय साथी के, द्रौपदी के पुत्रों के तथा सुभाद्रा के महाबाहु पुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की कोलाहल बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमय करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगे। उस समय हनुमान जी के से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, तुम कृपया करके तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक कत्लित साले कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरे त्वचा जल रहे हैं। मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारक दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मुझे उनसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा ही दिखती है। हे गोविंद, हमें राज, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन साले लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में है। मधुसूदन, जब गुरु, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य साले संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही मुझे क्यों ना मार डाले। हे जियो के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तत्पर हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताई का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार खुशी हो सकते हैं। हे जनार्दन,
यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने में, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों आवलित हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में विलुप्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से हे वृत्तवंशी और छादित संतान उत्पन्न होते हैं और सादित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परंपरा परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुलके पितृ लोक से गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड तथा जल देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवसादित संतान उत्पन्न करते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारंपरिक कल्याण काले विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ से आसीन पर बैठ गया, रथ के आसन पर बैठ गया। नमस्कार, प्रणाम मेरे भाइयों। आज हमारा भगवत गीता अध्याय 1 समाप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन आप लोगों के साथ एक श्लोक साझा करते हैं। अध्याय 1 समाप्त हुआ तो लॉन्ग वीडियो हमने डाल दिया है चैनल पे, और फिर अगले अध्याय दूसरा समाप्त होने पर हम लॉन्ग वीडियो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। अभी के लिए राधे राधे।